नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। नारायण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री राधा वल्लभ कुंज बिहारी सरकार की जय। नारायण। आप सभी प्रेमी श्रोता भक्तजन हमारे साथ भगवान के आनंदमय सत्संग में YouTube और Facebook के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप सभी भगवान के प्रेमी श्रोता भक्तजनों को हम हृदय से बार बार प्रणाम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। क्योंकि देखो, मनुष्य शरीर धारण करके जो भी प्रारब्धानुसार जन्म जन्मांतरों के संस्कारों के अनुसार जो भी क्रिया हो रही है वो सही है, लेकिन 24 घंटा में से थोड़ा बहुत समय भगवान के साथ भी बिताना चाहिए। उस समय में भगवान की और भगवान के दिव्य भक्तों की लीला का श्रवण करना चाहिए। जब हम भक्तों का श्रवण करते हैं तो जीवन जीने की एक कला हमको प्राप्त होती है। कैसे भी हम कार्य करें, लेकिन उस कार्यों में बाधाएं आती हैं, संकट आते हैं, और जब जब भक्तों के ऊपर कोई विपदा आती है तो भक्त केवल भगवान की शरण में जाता है। सत्संग के माध्यम में एक प्रसंग और चल रहा है, वाल्मीकि के राम। और उस प्रसंग में बात बताई कि जब महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि मेरी तो सारी आयु निकलती जा रही है और मेरी चौथी अवस्था लग गई, लेकिन अभी तक मुझे पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई, तो जो भी मानसिक क्लेश बना था उनको, जो भी शारीरिक समस्या थी, उसका समाधान कराने के लिए श्री दशरथ जी महाराज कहाँ जाते हैं? वो सदगुरु वैद्य के पास जाते हैं, यानी गुरु वशिष्ठ जी के शरण में जाते हैं, और वहाँ पर जो भी अपना प्रताप है उसको निवेदित करते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में कोई भी समस्या आवे, कोई भी संकट उपस्थित हो, तो उस समय चाहे सांसारिक हो चाहे आध्यात्मिक, लेकिन सारा कष्ट अपना गुरुजी के निवेदित करना चाहिए, गुरुजी को बताना चाहिए, जिससे कि गुरु भगवान के ही साक्षात स्वरूप है। वो ऐसा उपाय बताते हैं कि जो हमारे पूर्वजों के सामने समस्याएं आईं, उन्होंने उसका समाधान किस प्रकार किया, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो कोई भी समस्या आवे तो गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इसी प्रकार जो भगवान की शरण ग्रहण करता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं।
थोड़ा विलम्ब लगता है, क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि भक्त के अंदर जो निष्ठा है वो कच्ची निष्ठा है, कि गिरिराज पर्वत के जैसी दृढ़ निष्ठा है, कैसी निष्ठा है। और उस निष्ठा का जब भगवान पता करते हैं, परीक्षण करते हैं, तो उस समय भक्त जो है धैर्य से विचलित हो जाता है और उसी समय वो परीक्षण में फेल हो जाता है। लेकिन जो उस समय अपने को दृढ़ बना के रखता है, पूर्ण विश्वासी बना करके रखता है, तो भगवान उसको परीक्षण में पास कर देते हैं और फिर भगवान उसको अपना प्यार दे देते हैं। तो जीवन में हमें धैर्य किस प्रकार धारण करना चाहिए, ये हमें भगवान के प्रिय भक्तों की कथा से सुनने के लिए मिलता है। आप हमारे साथ श्री नावादास जी महाराज के द्वारा रचित जो भक्तमाल है, जो भक्तों का खजाना है, जो भगवान की पूंजी है, उसका आप श्रवण कर रहे हैं, जिसमें 24 अवतारों की कथाओं का श्रवण कराया जा रहा है। और उसमें आज जो आप कथा श्रवण करेंगे वो भगवान के श्री वामन अवतार की कथा है। वामन अंगुल के भगवान बनकर के क्यों आए, आइए हम कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। नारायण, भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय होती है, यानी दैवीय शक्तियों का जो वर्धन होता है, जो उन्नति होती है, वो कैसे होती है? भगवान की कृपा से। देवताओं के ऊपर भगवान की कृपा है। इंद्र अपने अमरावती में स्वर्ग लोक में अपने सिंहासन को संभाले हुए हैं, उनके पास समस्त ऐश्वर्य है। जो ऐश्वर्यशाली होता है उसी को इंद्र कहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि प्रभुता पाए काय मद नाही। किसी को रूप का अभिमान हो जाता है कि हमारे जैसा सुंदर कोई दूसरा है ही नहीं। किसी को अपनी विद्या का अभिमान हो जाता है, किसी को अपने बल का अभिमान होता है, किसी को अपने धन का अभिमान होता है, किसी को अपने कुटुंब का अभिमान होता है। यानी कि किसी न किसी पद को मिलने पर, प्रतिष्ठा को मिलने पर, ऐश्वर्य को मिलने पर अभिमान बढ़ता है। यही बात देवताओं के द्वारा हमको जाननी चाहिए कि जब भगवान ने अपनी कृपा से देवताओं को विजय प्राप्त करा दी, स्वर्ग का शासन उनको दिला दिया, तो उस समय देवता लोग गर्व में आ गए, अभिमान में आ गए। परमात्मा को भूल जाता है व्यक्ति जब अभिमान में आ जाता है। और भगवान सबके साक्षी हैं, अंतर्यामी हैं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सखा अर्जुन, मैं संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में उनका आत्मा बनकर के बैठा हुआ हूँ। जो भी शक्तियाँ को प्रयोग करता है, उन शक्तियों में मैं ही अपनी ऊर्जा प्रवेश कराता हूँ। मैं ही सबका परम कारण हूँ, मैं ही सबका साक्षी हूँ, मैं ही सबके अच्छे और बुरे कर्मों को देखने वाला हूँ। लेकिन भगवान जो हैं वो निर्लेप हैं, वो पक्षपात से रहित हैं। इसलिए जब व्यक्ति के पास में कोई ऐश्वर्य आता है तो वो परमात्मा को भूल करके और उस ऐश्वर्य के विषयों में ऐसा डूब जाता है कि उसको अपना भी ख्याल नहीं रहता कि मैं कौन से गड्ढे में जाकर के गिर रहा हूँ। ऐसा ही यहाँ देवताओं के साथ हुआ कि जब देवताओं ने दैत्य दानवों पर विजय प्राप्त कर ली तो ये हुआ तो सब भगवान की कृपा से ही। लेकिन देवताओं को अभिमान हो गया।
इधर दैत्य हार गए तो हार करके वो भी अपने गुरु की शरण में पहुंचे और धीरे 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 अपनी बला शक्ति बढ़ाने लगे। वो गुरु शुक्राचार्य जी के शिष्य हैं। सभी दैत्य जब गुरु शुक्राचार्य जी की शरण में गए और उन्होंने उपाय पूछा तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो, जो ब्राह्मणों की, जो भक्तों की सेवा करता है उसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। अब देखो कितना बढ़िया मंत्र बताया, चाहे वो कोई असुर हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, देवता हो, दानव हो, कोई भी क्यों ना हो, जो संतों की सेवा करता है, जो भक्तों की सेवा करता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता सृष्टि में। शुक्राचार्य जी ने बताया कि देखो, तुम भृगुवंशी ब्राह्मण जो हैं उनकी सेवा करो। अब तो सभी दैत्य लोग हार करके दुखी थे और उस पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, तो अपने गुरुदेव श्री शुक्राचार्य जी की बात को उन्होंने मान लिया और भृगुवंशी ब्राह्मणों को उन्होंने सेवा के द्वारा अत्यंत प्रसन्न कर लिया। उस समय दैत्यों के अधिपति, दैत्यों के जो राजा थे वो बलि महाराज थे। प्रहलाद जी के वो पोते हैं, नाती हैं और विरोचन के पुत्र हैं। बलि महाराज ने सभी दैत्यों को साथ में लेकर के ब्राह्मणों की ऐसी सेवा की, ऐसे सेवा की कि ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के और विश्वजित यज्ञ कराया। तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कराने वाला ये विश्वजित यज्ञ, संपूर्ण विश्व को जीतने वाला। और महाराज ब्राह्मणों की कृपा से, कहते हैं ना, जब भगवान के प्रेमी भक्तों की जब कृपा होती है ना, जब संतों की कृपा होती है, यहाँ ब्राह्मणों का नाम लेने से किसी एक जाति विशेष के बारे में नहीं, क्योंकि भगवान के यहाँ कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, ये तो व्यवस्था के लिए बनाए गए हैं। जाति तो पशु जाति होती है, पक्षी जाति होती है, मानव जाति होती है, ये जातियाँ होती हैं। लेकिन यहाँ पर वर्ण के अनुसार लोगों ने अपनी व्यवस्था के लिए जातिवाद बना लिया है। तो चलो कोई नहीं, उस समय के हिसाब से होता रहता है। तो यहाँ ब्राह्मण संतों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्नि देवता प्रकट हुए और वो अपने साथ में एक ऐसा दिव्य स्वर्ण रथ लेकर के आए, सोने का रथ, उसमें लगे हुए घोड़े भी दिव्य थे। उस रथ में सारे विश्व को जीतने की सामग्री थी। देखो, इंद्र देवता, इन्हीं के मंत्रालय में ये अग्निदेव हैं। लेकिन जब यज्ञ हुआ, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ हुआ, तो फिर देवताओं की मर्यादा है, चाहे वो अपनी शक्ति किसी के लिए प्रदान करें, लेकिन जो उनको प्रसन्न करता है उसको वो अपनी शक्तियां देते हैं। अग्नि देवता प्रकट हुए, सारी युद्ध की सामग्री उन्होंने प्रदान कराई और अपना आशीर्वाद भी दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख भी प्रदान कराया और उस समय प्रहलाद जी ने अपने पौत्र बलि के लिए एक दिव्य माला भी प्रदान की। इस तरह सुसज्जित होकर के सेना के सहित उन्होंने जाकर के अमरावती पर धावा बोल दिया, स्वर्गलोक पर धावा बोल दिया। अब बलवान थे इस समय दैत्य लोग। तो उस समय देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा कि देवताओं, दैत्यों ने ब्राह्मणों को प्रसन्न कर लिया है, भृगुवंशी ब्राह्मणों को प्रसन्न करके शक्ति प्राप्त करके आए हैं, इसलिए इस समय दैत्य बलवान हैं, शक्तिमान हैं। तुमको इसी समय अपना राज्य उनके लिए दे देना चाहिए, खाली कर दो। देवताओं ने अपने गुरुदेव की बात को मान लिया और उसी समय स्वर्ग को खाली कर दिया। अब तो स्वर्ग पर दैत्यों का प्रभाव हो गया, दैत्यों का आधिपत्य हो गया। और उस समय भृगुवंशी ब्राह्मणों के द्वारा
बलि महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राज्य लक्ष्मी का वो उपभोग बड़ी सावधानी के साथ, प्रेम के साथ, उदारता के साथ ब्राह्मण भक्त जैसे होते हैं उसी के अनुसार करने लगे। लेकिन देखो, देवताओं की माता अदिति जब पुत्रों को दुख होता है तो उस दुख से माता अत्यंत दुखी होती हैं। तो देवताओं की माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने देखा कि हमारे पुत्रों का तो राज्य भी छिन चुका है, हमारे बालक जंगल जंगल भटक रहे हैं, और कब तक ऐसे भटकते रहेंगे। तो वो कश्यप जी महाराज के पास गईं, और ये कश्यप जी की ही पुत्र हैं। दैत्य, दानव, पशु, पक्षी, मानव, ये जितने भी हैं ये सब कश्यप जी की संतान हैं सृष्टि में। तो जो उनकी शरण में जाता है वो भी साक्षी हैं, जो सबको समान रूप से देखते हैं। ऐसे कश्यप जी महाराज के पास में जब उनकी पत्नी अदिति गईं तो उन्होंने दुखपूर्वक कहा कि स्वामी, आपके रहते हुए हमें दुख हो, हमारे पुत्रों को दुख हो तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका कर्तव्य है कि हमको सुखी करो, हमको भी पुत्र प्रदान कराओ, और ऐसा पुत्र प्रदान कराओ जो दैत्यों के ऊपर अपना आक्रमण कर दे, दैत्यों को परास्त कर दे, चाहे बल से कर दे, चाहे बुद्धि से कर दे, चाहे ज्ञान से कर दे, चाहे विद्या से कर दे। कोई ऐसा शक्तिमान पुत्र हमको दीजिए। तो उस समय कश्यप जी ने अदिति माता को एक व्रत बताया जिसका नाम है पयो व्रत। श्रीमद् भागवत जी में उस व्रत की विधि के बारे में भी बताया गया है। यानी कि कोई भी माता अगर उस व्रत को धारण करती है तो उसकी मन में जैसा पुत्र उत्पन्न करने का विचार होगा उसी प्रकार का पुत्र उनके उत्पन्न होगा। अब माता अदिति ने पयो व्रत किया तो उस समय भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर इस समय बलि के अनुकूल है, क्योंकि बलि ब्राह्मण भक्त है और इस समय वो जीता नहीं जा सकता। बल से कोई उसको जीत नहीं सकता है, सेना से उसको कोई जीत नहीं सकता है, उसको तो बुद्धि से ही जीतना होगा। तो उसी समय भगवान ने कहा कि कोई चिंता मत करो, मैं अपने अंश से प्रकट होकर के तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा माता। ऐसा कह कर के भगवान अंतर्धान हो गए। और नारायण कहते हैं कि फिर भाद्रपद यानी कि भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मध्याह्न काल में यानी दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में, जो भगवान को प्रिय मुहूर्त होता है और उसमें कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। ये 24 घंटे में, दोपहर के समय में, मध्याह्न में, ये 1 घंटा पौन घंटे के लिए अभिजीत मुहूर्त होता है, उसमें कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और वो तो महाराज कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया। 52 अंगुल के भगवान बन गए, ब्रह्मचारी बन गए। अच्छा, भगवान के लिए बड़ा बनना, छोटा बनना, किसी भी रूप को धारण करना, ये क्या है? जैसे नट चाहे जैसा वेश धारण कर सकता है, उसी प्रकार भगवान भी जैसा उनके मन में आवे वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। भक्तों की किस प्रकार मदद हो सकती है? भक्तों की रक्षा के लिए भगवान वही रूप धारण कर लेते हैं। वामन भगवान प्रकट हो गए ब्रह्मचारी के रूप में। जब महात्माओं ने देखा तो उनको बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जात कर्म आदि जो संस्कार थे वो सभी करवाए
और जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा, यानी यज्ञोपवीत संस्कार होने लगा, तो उस समय साक्षात सूर्यदेव आए और उन्होंने उनको गायत्री का उपदेश किया, गायत्री मंत्र का उपदेश किया। देवगुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत दिया, पिता कश्यप जी ने उनको मेखला दी, माता धरती ने उनको कृष्ण मृग चर्म दिया, वनस्पतियों के स्वामी ने उनको एक दंड दिया, माता अदिति ने उनको कौपीन दी और आकाश के अभिमानी देवता ने उनको छत्र दिया, छाता। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुश दिए, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला प्रदान कराई, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और कहते हैं कि भिक्षा साक्षात भगवती लक्ष्मी ने दी, जगत माता ने, अन्नपूर्णा माता ने उनको भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी जो ब्रह्मचर्य दीक्षा थी वो पूरी हो गई। उसी समय वामन भगवान ने सुना कि समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न, समस्त सामग्रियों से संपन्न दैत्यराज बलि ब्राह्मणों के आदेश अनुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो वामन भगवान जिस कार्य के लिए वामन बन करके आए थे, मुख्य कार्य तो यही था, उनके अवतार का उद्देश्य यही था कि बलि से उस राज्य को लेकर के और देवताओं के लिए दिया जाए। क्योंकि देखो, बलि महाराज तो इस समय दैत्यों के अधिपति हैं, धर्मात्मा हैं, गुरुओं की, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो सेवक गण हैं, जो दूसरे दैत्य गण हैं, उनका स्वभाव नहीं बदला। इसलिए भगवान चाहते हैं कि ये संपत्ति देवताओं के पास रहनी चाहिए, क्योंकि उस संपत्ति का दैत्य लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। अब बलि उस राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, बलि धर्मात्मा है, इसलिए कुछ हो नहीं सकता। तो भगवान वामन ने सीधा जहाँ पर बलि महाराज यज्ञ कर रहे थे वहीं जाने का विचार किया और चल दिए। राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर भृगु कच्छ नामक क्षेत्र में भृगुवंशियों के द्वारा एक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। ठीक उसी समय उस यज्ञ में वामन भगवान छाता लिए, दंड लिए, जल से भरा हुआ कमंडल लिए और उसी अश्वमेध यज्ञ के मंडप पर पहुंच गए। मंडप के दरवाजे पर बलि महाराज ने दूर से ही देखा कि आहा, वटुक ब्रह्मचारी कितना सुंदर है कि एक बार जो देख ले उसकी नज़र महाराज ठहर जाए। हाथ में कमंडल है, छाता लगा हुआ है, एक हाथ में दंड लगा हुआ है, गले में यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं, बगल में मृग चर्म लगा हुआ है, सिर पर जटाएं बंधी हुई हैं। ब्रह्मचारी भगवान से बलि महाराज बोले कि अरे ब्राह्मण देवता, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभु, आपने आकर के मेरे यज्ञ को धन्य कर दिया। आपके अंदर से ऐसी प्रकाश की रश्मियाँ निकल रही हैं कि साक्षात मुझे लगता है कि सूर्यदेव ही मेरे यज्ञ को पूर्ण करने के लिए यहाँ पधारे हों। हे महाराज, आप यज्ञोपवीत धारण करके आए हैं, लगता है आप ब्राह्मण कुल से हैं, आपकी चरण रज में अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। महाराज, मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ चाहते हो, आपकी जो कुछ भी इच्छा होए। मैं इस समय तीनों लोकों का अधिपति हूँ, आप जो कुछ भी चाहिए वो निसंकोच मुझसे मांग लीजिए। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बलि ने ऐसी उदारता पूर्ण बात कही और देने के लिए वो प्रसन्न मन से तैयार हुआ, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान ने बलि का अभिनंदन किया। अभी हैं तो छोटे से ही, लेकिन वो कहने लगे कि राजन,
आपने जो कुछ भी कहा है ये आपने अपने कुल के अनुरूप ही कहा है। और बलि महाराज के पूर्वजों का यशगान करने लगे। वामन भगवान बोले कि देखो, देवताओं से आपकी हमेशा से शत्रुता रही है। देवताओं को जब मालूम चला कि विरोचन दानी हैं, महादानी हैं, दान करने वाले हैं, उनसे जो कुछ भी मांगा जाए वो दे देते हैं, जैसे आपने कहा उसी प्रकार देवता लोग वेश बदल करके आए आपके पिता के पास। आपके पिता विरोचन भगवान के परम प्रिय भक्त थे। जो कुछ भी उनसे जो याचना करता था उसको भरपूर देते थे। जब देवता ब्राह्मणों का वेश बना करके आए तो उन्होंने पहचान लिया कि ये तो देवता लोग हैं, हमारे शत्रु हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने याचना की। तो विरोचन महाराज ने कहा कि क्या चाहते हो? देवताओं ने कहा कि महाराज अपनी आयु हमको दे दो। तो निसंकोच उन्होंने अपनी आयु को दान कर दिया देवताओं के लिए। और आपके दादा प्रहलाद जी, आहा, उनकी भगवत निष्ठा के बारे में क्या कहा जाए, शब्द ही नहीं है। आपकी जो परदादा थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, उनसे सारी त्रिलोकी कांपती थी, सब डरते थे। लेकिन भगवान की भक्ति प्रहलाद जी ने नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत सारे अत्याचार किए उनके ऊपर, लेकिन उनकी भगवत भक्ति में दृढ़ निष्ठा थी। ऐसे धर्मात्मा कुल में आपका अवतार हुआ है, आपका जन्म हुआ है, आप अवतरित हुए हो। और भगवान ने कहा कि देखो, आपकी प्रपितामह हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की तो प्रशंसा क्या की जावे। उनके अंदर तो बल का इतना पराक्रम था कि जब वो दूसरे लोकों में जाते थे, जनलोक, तपलोक, महरलोक, तो सारे लोक उनके लिए खाली हो जाते थे, सभी अपने सिंहासनों से खड़े हो जाते थे। तो ऐसे वंश में आपका जन्म हुआ है और आपने जो दान करने की बात कही है, देने की बात कही है, ये आपके कुल के अनुरूप ही है। इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। लेकिन मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं तो बस 3 पग भूमि चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। क्योंकि मैं जहाँ भजन करने के लिए बैठता हूँ, थोड़े समय बैठने के बाद में उस भूमि का मालिक कहता है कि महाराज ये भूमि खाली करो, ये भूमि तो हमारी है। तो फिर हमारे भजन में बाधा पड़ती है, हमारी साधना में बाधा पड़ती है। इसलिए हम 3 पग भूमि चाहते हैं, उसमें हम बैठ करके भगवान का ध्यान कर सकें, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। अब बलि जी हंसने लगे और मानो ऐसा कहने लगे कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत मांगत सच्चाई। किसी भी दरिद्र को चिंतामणि मिल जाए या कल्प वृक्ष मिल जाए, जिससे वो जो चाहे तीनों लोकों में वो कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन फिर भी वो दरिद्र बना रहता है, मांगने में सकुचाता है, ऐसा ही आपका हाल है। इस समय मैं तीनों लोकों का अधिपति हूँ। आप जो कुछ भी चाहें, लोक, संपत्ति, तो मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिर भी आप 3 पग भूमि चाहते हो। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा मांगने से दरिद्रता होए, उसमें दरिद्रता हेतु नहीं है, संतोष ही हेतु है। गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। हाँ, बलि ने कहा कि अच्छा 3 पग भूमि लेना है तो आप मेरे दैत्यों के पग से ले लिए, क्योंकि दैत्यों का विशाल शरीर है और वो 3 ही पग में बहुत सारी भूमि आपको दे देंगे।
एक एक योजन का उनका पाँव है, लेकिन भगवान तो अपनी जिद पर अड़े रहे। भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, और तुम राजा हो, राजा का लक्षण ये है कि उसको असंतोषी होना चाहिए, उसको अपनी सीमा में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको तो अपनी सेना के द्वारा, पराक्रम के द्वारा सीमा बढ़ानी चाहिए। तो राजन, जो तुम कह रहे हो वो अपने अनुरूप कह रहे हो, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हमें ज़्यादा नहीं, हम संतोष से थोड़ा बहुत चाहते हैं, इतना ही हमें चाहिए। भगवान बोले कि मुझे तो अपने पाँव से नाप लेना है, क्योंकि धन का उतना ही संग्रह करना चाहिए जितने हमारे जीवन में धन की आवश्यकता है। धन माने अर्थ है। जैसे कि 4 विभाग किए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है। कि जो अर्थ है ना, कि जितना भी पसारा दिखाई दे रहा है, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, ये सब अर्थ है, और ये हमसे बाहर रहता है, शरीर के बाहर रहता है। ये शरीर के भीतर नहीं आ सकता, ये बाहर ही रहता है। और धर्म जो है वो बुद्धि में रहता है, इच्छाएं मन में रहती हैं, और मोक्ष तो अपना आत्मा ही है। उस आत्मा को समझने के लिए ही हमें अर्थ, धर्म, काम की आवश्यकता है। तो अर्थ कितना चाहिए? जितने से हमारा काम चल जाए। भोग हमको कितना भोगना चाहिए? जितने से हमारा कार्य चल जाए। यानी कि धर्ममय अर्थ होना चाहिए, धर्ममय ही भोग होना चाहिए, तब जाकर के हम मोक्ष के अधिकारी, मोक्ष स्वरूप बनते हैं। अन्यथा फिर हम लोभी, क्रोधी, कामी, दरिद्री ऐसे ही बनते रहते हैं। तो यहाँ बामन भगवान ने ये बताया कि गोधन, गजधन, वाजधन और रतन धन खान, आप कितनी भी संपत्ति दे दो, लेकिन जब तक संतोष आपके अंदर नहीं प्रकट होगा, तब तक आपको संपत्ति से संतोष नहीं होगा। संतोष तो केवल अपने हृदय से जितना हमको आवश्यकता है उतने से ही होता है। जो ब्राह्मण स्वयं प्राप्त वस्तु से ही संतोष कर लेता है, उसके तेज की वृद्धि होती है राजन। और जो अपने संग्रह को ज़्यादा बढ़ाता है, आवश्यकता से अनुसार ज़्यादा जोड़ता है, उसकी बुद्धि नष्ट होती है, उसका पतन हो जाता है। यहाँ बलि महाराज के गुरु श्री शुक्राचार्य जी समझाते हैं कि राजन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ, ये तुम्हारा शत्रु है, ये विष्णु है, और ये छल भरी बात करके तुमसे सब कुछ छीन लेगा। इसलिए देखो, तुम्हारी जीविका चली जाएगी, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए असत्य बोल दो, झूठ बोल दो। जब सब कुछ अपना बर्बाद हो रहा है, तो कुछ असत्य बोलने से अगर जीवन निर्वाह के लिए बच जाए, तो वो निंदनीय नहीं होता। इसलिए तुम असत्य बोल दो, लेकिन अपने गुरुदेव की बात को नहीं माना। देखो, भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, सर्वांतर्यात्मा, सर्वात्मा हैं, वो सर्वांतर्यामी हैं। और ये बात गुरु लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ गुरु ने बता दिया कि ये विष्णु हैं। बलि ने समझ लिया, और भगवान का स्पर्श भी हो चुका है, भगवान के चरण भी उन्होंने छुए हैं, तो उनकी बुद्धि पवित्र है। उन्होंने निश्चय कर लिया कि भगवान का विरोधी चाहे कोई भी संबंध क्यों ना होए, चाहे गुरु ही क्यों ना होए, लेकिन भगवान विरोधी से हम अपना रिश्ता नहीं रखेंगे, तोड़ देंगे। और यहाँ गुरुजी ने बहुत समझाया, लेकिन बलि महाराज अपनी बात पर ही जमे रहे। उन्होंने कहा कि मैंने एक बार देने की बात कह दी, तो गुरुजी मैं अपनी बात को नहीं बदल सकता, अपने निश्चय से नहीं हटे। और जब गुरुजी ने जब गुरुजी ने संकल्प नहीं कराया, तो बामन भगवान ने स्वयं संकल्प कराया। संकल्प होते ही
भगवान का वामन रूप बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि भगवान की इंद्रियों में और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन होने लगा। अब विराट भगवान की ये आकाश कितना विशाल है, ये भगवान की नाभि है, तो भगवान की तो कोई सीमा नहीं है, वो तो असीमित हैं। सर्वात्मा भगवान में ये ब्रह्मांड देख करके सभी दैत्य भयभीत हो गए और देखते ही देखते उन्होंने एक पग से धरती को नाप लिया, अपने शरीर से आकाश को और भुजाओं से दिशाओं को नाप लिया। दूसरे पग में जितने भी ऊपर के लोग थे उन सब को नाप लिया, स्वर्ग लोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यलोक आदि सब को नाप लिया। भगवान का दूसरा पग जब ऊपर की ओर गया इन लोकों में, तो सत्यलोक में जब पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और ब्रह्मा जी के कमंडल का वही जल विश्वरूप भगवान के पद प्रक्षालन से पवित्र होकर के वही चरणामृत गंगा जी के रूप में पवित्र करने के लिए परिणित हो गया। बोलो श्री गंगा मैया की जय। गंगा माँ भगवान श्री चरणों के स्पर्श से सबको पवित्र करने की शक्ति अपने अंदर धारण करती है। जो गंगा माँ का स्नान करता है वो भगवान के चरणों का स्पर्श ही प्राप्त करता है। अब जब बलि के सेनापतियों ने ये जाना कि ये भिक्षुक ब्रह्मचारी नहीं, ये तो विष्णु है, हमारा शत्रु है, जो अपने को छिपा करके देवताओं का काम बनाना चाहता है, और इस समय हमारे जो राजा हैं वो तो यज्ञ के अनुष्ठान में नियम लिए हुए हैं, वो तो हिंसा नहीं करेंगे, वो मारकाट नहीं करेंगे, इसलिए हमें कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। तो वामन भगवान के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। उस समय भगवान के पार्षदों ने दैत्यों को खदेड़ दिया। बलि ने अपने दैत्यों को समझाया बुझाया कि ऐसा मत करो तुम। भगवान का इशारा पाकर के गरुण जी वहाँ आ गए और भगवान ने आदेश दिया कि देखो बलि, अभी थोड़ी देर पहले तुम प्रतिज्ञा किए थे कि मैं तुमको 3 पग भूमि दूंगा, 3 पग भूमि दूंगा, लेकिन तुम तो पूरा नहीं कर पाए अपनी प्रतिज्ञा। मैंने 2 ही पग में तुम्हारे संपूर्ण राज्य को नाप लिया है, इसलिए अब तुमको नरक भोगना पड़ेगा। और गरुण जी से आदेश दे दिया कि इसको बांध लो। गरुण जी ने वरुण पास से बांध लिया। बलि बोले महाराज देखो, 2 पग में मैंने तुम्हारी सारी बात मानी, मैंने सारा राज्य तुमको दे दिया, लेकिन प्रभु एक बात मुझको बताओ कि ये संपत्ति धन ये बड़ा है कि इसका मालिक बड़ा है, धन का मालिक बड़ा है कि धन बड़ा है। भगवान ने कहा कि देखो भाई, धन से धनी ही बड़ा होता है, क्योंकि धन वो धनवान के अधीन रहता है। बलि ने कहा प्रभु आपने मेरी संपत्ति, मेरा धन जो था वो तो 2 पग में नाप ही लिया, लेकिन ये 2 पग जो थे जिसमें संपूर्ण 3 लोक आ गए वो मेरे ही थे, उनका अधिपति मैं बना हुआ था, इसलिए मैं बड़ा माना आपने। अब आपका 1 पग रहा है, सो उस पग को आप मेरे सिर पर रख दीजिए प्रभु। हूँ तो मैं 2 पग से भी अधिक, जैसे आपने 2 पग में ये संपूर्ण विश्व सृष्टि को नाप लिया है, तो ये दोनों पगों में नापा तो यानी कि इनका मालिक मैं, इन दोनों पगों से अधिक हूँ, लेकिन एक ही पग में मैं आपके चरणों में आत्मसमर्पण करता हूँ प्रभु। भगवान
आप प्रसन्न हो जाइए। और उस समय बलि के आत्मसमर्पण से, यानी नवदा भक्ति जो है, उसमें नौवीं भक्ति आत्मसमर्पण की है। और ये नवदा भक्ति के आचार्य हैं बलि महाराज। भगवान के लिए अपना सब कुछ दे दिया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मदेव, मैं जिसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ ना, देखो ये मंत्र है। क्या मंत्र है, इसको समझना चाहिए। भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है? भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर प्रसन्न होता हूँ उसका सारा धन छीन लेता हूँ। मैंने बलि का भी धन छीन लिया, राज्य पद से भी इसको मैंने अलग कर दिया। तरह तरह के इसके ऊपर मैंने आक्षेप भी किए हैं। शत्रुओं ने इसे बांध लिया, भाई बंधु इसको छोड़ करके चले गए। इतनी यातनाएं इसे भोगनी पड़ी और यहाँ तक कि गुरुदेव का भी विरोध करना पड़ा। गुरुजी ने श्रीहीन होने का शाप भी दे दिया कि जा तू इस धन से भ्रष्ट हो जा, ये तेरा धन नष्ट हो जाए। तो यानी सब कुछ उसने सहन कर लिया, लेकिन ऐसा दृढ़ व्रती कि उसने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ा। मैंने भी बहुत छलवरी बातें की, मन में छल रख करके मैंने धर्म का उपदेश भी किया, लेकिन बलि सत्यवादी है और सत्यवादी अपना धर्म नहीं छोड़ते। जैसे दशरथ जी महाराज कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो अपने वचन को नहीं तोड़ते, वो दृढ़ प्रतिज्ञा वाले हैं। ऐसे दृढ़ निष्ठावान भक्त, ऐसे धर्मात्मा भक्त जो अपने धर्म को नहीं छोड़ते। जब तक अपना कर्तव्य करने में कोई कष्ट ना आवे और उस कष्ट का सामना करके उस कर्तव्य को जो पूरा करता है वो धर्म युक्त माना जाता है। और जो अपने कर्तव्य को करने में किसी कष्ट को देख करके उसे त्याग देता है, वो महाराज न इलोक में ना ही परलोक में कहीं पर भी उस कर्म का कोई विशेष फल नहीं प्राप्त कर पाता। इसी प्रकार बलि महाराज ने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो भगवान प्रसन्न हो गए। वहाँ पर प्रहलाद जी आ गए और प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपकी भक्ति करी है, इसने अपने आप को आपके लिए समर्पित कर दिया है और फिर भी ये बंधन में रहे तो आपकी भक्ति की महिमा घट जाएगी। फिर आपकी भक्ति कोई नहीं करेगा। जब भगवान स्वयं अपने भक्त को यातनाएं देते हैं, बांधते हैं, तो फिर कोई भक्त क्यों बनेगा? इसलिए नारायण बलि को छोड़ दो। अब भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि बलि ने मुझको जीत लिया, इसलिए अब बलि तुम सुतल लोक में चले जाओ, वहाँ स्वर्ग से भी ज़्यादा ऐश्वर्य है। तुम सुतल लोक के अधिपति बन करके रहो और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारा द्वारपाल बन करके रहूँगा। इस तरह भगवान वामन ने बलि महाराज से स्वर्ग का राज्य लेकर के इंद्र को दे दिया। देवताओं की माता अदिति का कार्य पूर्ण किया और स्वयं उस समय भगवान वामन का नाम हुआ उपेंद्र, जो समस्त देवताओं में सबसे बड़े माने गए। उपेंद्र भगवान ने सभी देवताओं को स्वर्ग का राज्य दे दिया। पुनः उसी प्रकार सृष्टि का संचालन होने लगा। भगवान सारे संसार का संचालन करते हैं, अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, अपनी भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। वैसे भगवान को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का तो सब कुछ है ही, लेकिन जिन भक्तों के अंदर मैं मेरे का अभिमान हो जाता है, उन अभिमान को तोड़ने के लिए भगवान भिन्न भिन्न रूपों में अवतरित होकर के भक्तों की परीक्षा करते हैं। जो अपने धैर्य को, जो अपने धर्म को नहीं त्यागता, भगवान उसके ऊपर अहेतुकी कृपा करते हैं। तो ये भगवान वामन की आपने दिव्य कथा श्रवण की भक्तमाल के माध्यम से।
और इस कथा के द्वारा आपको ये समझना है कि जीवन में अपने धर्म का पालन करने में कोई भी कितना भी बड़ा संकट आवे तो जो धर्म पालन में च्युत नहीं होता उसके ऊपर भगवान की अहितु की कृपा होती है, भगवान की भक्ति मिलती है, भगवान का सानिध्य मिलता है। और जो अपने धर्म से विलग हो जाता है उसके ऊपर तो अनेक संकट आते हैं। तो आप सभी भक्त इसी प्रकार भगवान की दिव्य लीलाओं का हमारे साथ में श्रवण करेंगे। आप सभी भक्त जन हमारे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में, दूसरे भक्तों में इसको शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पर नित्य आपको कथा, सत्संग, भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने के लिए मिलेगा। अब आप सभी भक्त जनों से हम विदा लेते हैं। बोलिए श्री भक्त और भगवान की जय। ओम नारायण नारायण नारायण।